हार्दिक शुभकामनाएं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती पूरे देश के अंदर बड़े धूमधाम से मनाई गई। उसके लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जो पृथ्वीराज सम्राट तो लगवाया गया है, पृथ्वीराज पिक्चर जो बनी है, पहले तो उसका पृथ्वीराज नाम रख रहे थे, बाद में आपत्ति करने पर सम्राट पृथ्वीराज जिस फिल्म का नाम रखा गया जो कल रिलीज हुई है। तो मैं मेरे देश के नौजवान साथियों को, मेरे देश के इतिहासकारों को और मेरे देश के क्षत्रिय भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी एक भी सच्चाई पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर नहीं दिखाई गई। आप लोग जो जिस दृष्टि से इस पिक्चर को देख रहे हो, आपकी सोच ही गलत है। आप इस पिक्चर को यह देख रहे हो कि इस पिक्चर के अंदर पृथ्वीराज चौहान को राजपूत बताया गया या गुज्जर बताया गया। आप इस सोच से इस पिक्चर को देख रहे हो। विषय यह नहीं है कि पृथ्वीराज राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुज्जर थे। सवाल इस बात का है कि जिसने मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध हराया, चलो 17 बार आप मत दिखाओ, 2 बार तो दिखाया। आपने पृथ्वीराज चौहान जी को इस पिक्चर के अंदर आशिक बना करके छोड़ दिया। अरे उनको आशिकी करनी होती ना तो वो युद्ध नहीं लड़ते, ऐसो आराम करते। अरे फिल्मी भांडो सुधर जाओ। इस फिल्म के डायरेक्टर कह रहे थे मैं राजस्थान की मिट्टी से आता हूं, सिरोही से आता हूं, ऊपर से ब्राह्मण हूं, मैं गलत नहीं दिखाऊंगा। तो मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें सही क्या दिखाया है वो बता दो। मैं सभी देश के युवाओं से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ सब मिलकर के एक नारा लगाओ, राजा जयचंद अमर रहे, राजा जयचंद अमर रहे। राजा जयचंद गद्दार थे ही नहीं, इन राजनीतिक पार्टियों ने और इन फिल्मी भांडों ने उनको गद्दार बनाने का काम किया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, अरे क्या पृथ्वीराज चौहान ऐसे थे कि सागी भाई की बेटी मतलब अपनी बेटी से विवाह करेंगे? शर्म करो भांडो। अरे तुम्हें पैसे कमाने हैं, तुम्हें पैसे कमाने तो और बहुत मुद्दे पड़े, उन पर जाकर के कमाओ। हमारे इतिहास को क्यों तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करते हो? शर्म करो तुम। क्या पृथ्वीराज चौहान सगे भाई की बेटी को उठा करके शादी करेगा? शर्म करो फिल्मी बांडो। मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, इस पिक्चर को देखने के लिए कोई ना जाए। पृथ्वीराज चौहान को इस पिक्चर के अंदर आशिकी बना करके छोड़ दिया और उनके बड़े भाई जो संजय दत्त जो रोल कर रहे हैं उनको दारू में डुबो करके छोड़ दिया। अरे ये दारू में डूबे हुए होते हैं, इनको आशिकी करनी होती तो युद्ध नहीं लड़ते। 17 बार गोली जैसे दरिंदे जो विदेशी आक्रांता जो विदेशी तुर्की थे उनको बंधक बना करके यहां धूल चटाई है। पर वो दयालु थे इसलिए माफ कर दिया करते थे, उनके पैर पकड़ लिया करते थे। पृथ्वीराज चौहान को पैरों में गिरकर गड़गड़ाने लग जाता था, ठाकुर साहब अब मैं आपके सामने कभी नहीं आऊंगा, ठाकुर साहब अब आपके बाद में आपकी आंखों के सामने कभी नहीं आऊंगा। वो गिड़गिड़ाते थे, पैर पकड़ते थे, क्योंकि गद्दारी उनके ब्लड में थी, गद्दारी उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी।
बात यह नहीं है कि इस पिक्चर का नाम पृथ्वीराज चौहान नहीं रखा, बात यह नहीं है कि इसके अंदर राजपूत दिखाया या गुर्जर दिखाया, बात यह है कि राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान था तो था और है और इतिहास रहेगा। बात यह है कि इस पिक्चर के अंदर इतना तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है और उनका इतिहास 5% भी नहीं दिखाया गया इस पिक्चर में। खाली मिर्च मसाले डाले गए हैं, खाली राजपूत बना करके, राजपूत जैसी ड्रेस पहना करके खड़ा कर देने से राजपूत योद्धा नहीं होते। अरे राजपूत योद्धा वो होते हैं जो पूरे विश्व के अंदर जो चलता है। जिस समय लास्ट में मोहम्मद गोरी को मारा था, मत चूके चौहान, उस समय वो गद्दी पर बैठा था, गद्दी और घोड़े पर नहीं घूम रहा था, गधे पर बैठ के नहीं घूम रहा था, घोड़े पर गद्दी पर बैठा था और वहां बैठे पर आवाज के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने मारा था उसको। इस पिक्चर को पूरी को तोड़ मरोड़ करके इतिहास को खत्म करने का काम किया गया है। और वो सिरोही के जो डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमारे सामने कभी अपनी सूरत और शक्ल लेकर के बता देना। तुम कहते हो मैं राजस्थान की मिट्टी में पैदा हुआ हूं, तुम्हें पैसे कमाने कमाओ ना, तुम्हें दलाली करनी है तो दलाली करो ना, तुम्हें अश्लीलता परोसनी है तो अश्लीलता परोसो ना, पर हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ मत करो। अब और हमारी परीक्षा मत लो, और हमारी परीक्षा मत लो। और ये जो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे बैठे हैं, बड़े बड़े प्रदेशों के मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। इस देश की जनता की तरफ से, इस देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से एक सवाल करना चाहता हूं। अरे ये अरबपति खरबपति आदमी है जो ये पिक्चर बना रहे हैं, ये अरबपति खरबपति है, इनको आप टैक्स फ्री करके क्या जताना चाहते हो? इस पिक्चर को टैक्स फ्री करके आप क्या जताना चाहते हो? है किसी के पास जवाब? है इस देश की राजनीतिक पार्टियों के पास जवाब? तुम लोगों ने इसको टैक्स फ्री कर दिया और हमारे इतिहास की ऐसी की तैसी कर दी इन्होंने। अरे खून पसीने से इतिहास पढ़े, हमारे पूर्वजों ने लाखों करोड़ों माथे कटे हैं और हजारों कटवाए हैं, तब जाकर के यह इतिहास बना है। इतिहास को चोरी करके लेकर नहीं आए हम। और तुम लोग इस पिक्चर को टैक्स फ्री कर रहे हो। वो टैक्स फ्री आपने कर दिया, मान लिया आपने टैक्स फ्री कर दिया, वो पैसा कहां जा रहा है? मैं तो ये चाहता हूं, देश की आवाज बनकर के बोल रहा है सुखदेव सिंह गोगामेडी, करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस देश के युवाओं की आवाज बनकर के मैं बोल रहा हूं कि इस पिक्चर में जो टैक्स फ्री आप लोगों ने किया है, उसका जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसे सैनिक कल्याण बोर्ड में दिया जाए, या आपदा राहत कोष में दिया जाए, या जन कल्याण के लिए ये कोष में लगे, या फिर गरीबों के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए ये टैक्स फ्री का जो पैसा आ रहा है ये उसमें खर्च हो। इनके जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए पहले से हैं, उनको टैक्स फ्री करके क्या जताना चाहते हो? इन्होंने हिंदुत्व की ऐसी की तैसी करके रख दी। हम लोग गला बिठाते हैं पूरे पूरे दिन। परसों हम कोमलगढ़ के अंदर थे, पूरे दिन 45 टेम्परेचर के अंदर हम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक थे। हम तो हमारे महापुरुषों को पूज रहे हैं, उनके त्याग और तपस्या को देख करके उनसे कुछ सीख रहे हैं, और तुम लोग 2 मिनट के अंदर 2 घंटे की पिक्चर बना करके हमारे इतिहास की ऐसी की तैसी कर देते हो। बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो लड़के मरेगा, जो इतिहास के लिए मरेगा, जो धर्म के लिए मरेगा, वो अमर हो जाएगा। जैसे हमारे पूर्वज हो गए, तो हम भी अमर होने के लिए तैयार हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने हथियार छोड़े हैं, दोबारा हथियार उठाने पर मजबूर मत करो।
इस पूरी पिक्चर के अंदर आशिक बना करके छोड़ दिया। शर्म करो। इस पिक्चर को कोई भी देखने के लिए नहीं जाएगा। अगर असली हिंदू और हिंदुस्तानी हो तो इस पिक्चर को कोई देखने के लिए नहीं जाएगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, हम इस पिक्चर का बहिष्कार करते हैं, खुलने में बहिष्कार करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ऐसे वीर योद्धा थे। अगर पृथ्वीराज चौहान के बारे में और इतिहास के बारे में किसी को जानना हो तो चारण समाज के हमारे आदर्श चारण समाज के ओंकार सिंह जी लाखावत साहब को सुन लेना या उनके पास बैठ करके बात कर लेना। इतिहास के बारे में एक एक बात गिनवा देंगे। अब इस पिक्चर का खुलेआम सरेआम बहिष्कार करते हैं। कोई भी इस पिक्चर को देखने के लिए नहीं जाएगा। जिन सरकारों ने इसको टैक्स फ्री किया है उनसे कहना चाहता हूं, तुमने ये बहुत गलत किया है। हमारे राजपूतों का नामो निशान मिटाना चाहते हो। तुम लोग इस धरती से नहीं मिटने वाले। हम जितना तुम नामो निशान मिटाना चाहोगे उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतनी ही एनर्जी हमारे अंदर आएगी, उतनी ही ताकत हमारे अंदर आएगी। क्योंकि हमारे समाजों में जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने बड़े से बड़ी ताकत को धूल चटाई है। तो ये तो था पृथ्वीराज चौहान पिक्चर का मैटर। अब मैं पहले भी दुर्ग पे गया था। मैं जब मैंने वहां लगे हुए झंडों को तोड़ा था उस समय भी पुलिस आ गई थी और हम लोगों को वहां से हटाया गया और आगे की कार्रवाई नहीं करने दी गई। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, मैं ये चाहता हूं कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद इतना बड़ा प्रोग्राम था जिसके अंदर राजसमंद की सांसद दिया कुमारी जी ने हूं, उसके बाद राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस कड़कड़ाती धूप के अंदर हमारे साथ मंच से, वहां के प्रधान जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कुमलगढ़ के प्रधान हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जैसे ज्यादा नहीं पूरे भारत में अगर 100 ही राजपूत हो ना तो हम चांद के ऊपर भी केसरिया लहरा दे। चांद है ना उसके ऊपर भी केसरिया लहरा दे अगर आप जैसे सही मायने में आप जैसे राजपूत हो। तो प्रधान जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा जितने भी सरपंच आए थे, जितने भी ब्लॉक मेंबर जिला परिषद सदस्य आए थे, जितने भी पूर्व विधायक आए थे, सबको मैं नमन करता हूं। और मेरी करनी सेना टीम राजसमंद जिला अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उसके अलावा डॉक्टर गोविंद सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोहर सिंह जी गोड़ीवाला और जो इस मीटिंग का पूरा मैनेजमेंट देख रहे थे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह जी कटार, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लास्ट में 3 दिन का कैंप भी कुंभलगढ़ में किया था। जितने भी सर्व समाज के भाइयों ने, बहनों ने और कर्णी सैनिकों ने, क्षत्रियों ने भाग लिया, उन सबको सुखदेव सिंह गोगा मेरी झुक करके नमन करता है। आप सबने एकजुटता दिखाई और घरों से निकल करके आए। तभी मीडिया वालों ने कहा कि कोमलगढ़ के इतिहास के अंदर आज से पहले ऐसी सभा और इतनी बड़ी रैली नहीं हुई, ये पहली बार पहला मौका है। दिया कुमारी जी ने कहा कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना और करणी सेना के सुप्रीमो सुखदेव सिंह गोगामेडी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं जो यहां मेरे क्षेत्र में आकर के आप लोगों ने इतने बड़े स्तर पर और वो भी महाराणा प्रताप जी की जन्म स्थली पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीपी जोशी जी ने भी यही कहा है, वो भी काम करवाने के अंदर मैंने वहां काफी भाइयों से बात की तो उन्होंने कहा इस क्षेत्र का विकास कराने के अंदर सीपी जोशी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं, मैंने जो कुंभलगढ़ के अंदर जाकर के स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद मैंने उसके ऊपर चढ़ाई की और मैं अंदर जाकर के देखता हूं
नया गेट बना हुआ है, उसमें मजार थी, हरे झंडे लगे हुए थे। ये बहुत गलत है। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि जब पुरातत्व विभाग के अंडर आता है और राज्य सरकार के अंडर भी आता है, ये दोनों का साझा है, तो मैं दोनों से सवाल है मेरा कि इसके अंदर ये नए निर्माण आपने किसकी अनुमति से करवाए? उसका जीर्णोद्धार है गढ़ का, उसका कार्य क्यों नहीं करवाया आज तक? उस जीर्णोद्धार का कार्य तुरंत प्रभाव से चालू करवा करके उसको कंप्लीट किया जाए। इसके अलावा जो कोमलगढ़ के अंदर जाकर के 2 रूम जो महल हैं, उन दोनों को आपने लॉक कर रखा है। पूरे विश्व के पर्यटक यहां आते हैं, उनको आप क्यों नहीं दिखाते? महाराणा प्रताप जी के ये महल थे, इसमें यहां सोया करते थे, यहां रहा करते थे। उन दोनों को आपने लॉक कर रखा है। जिस रूम को, जहां जन्म हुआ, जिस रूम के अंदर महाराणा प्रताप का, उसको भी आपने लॉक कर रखा था। ये तो हम लोग वहां गए, जब हम लोगों को देख करके आप लोगों ने ताला खोला। वहां वो माता है बाण माता, बावन माता है, उसके मंदिर में आपने लाइट नहीं दे रखी। शर्म है आपके मुंह पर? अरे वहां के शासन प्रशासन, वहां के कलेक्टर साहब से मैं मांग करता हूं कि क्यों नहीं है लाइट वहां जहां जन्म वाला रूम है, उसको लोग रखते हो, महल को लोग लगा करके रखते हो। तो क्या वो मजारे देखने के लिए खुला रखा क्या उसको? कोमलगढ़ के अंदर लोग मजार देखने के लिए नहीं आते, महाराणा प्रताप जी की वीरता देखने के लिए आते हैं। और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी ले जाकर के अपने देश में छिड़कते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा हमारे देश में भी पैदा हो। और तुम लोगों ने, मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि समय रहते सुधर जाओ, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो सुधारना हमें आता है। जहां हम खड़े होते हैं, लाखों लोगों की एक सैलाब आता है, हमारे भाइयों का, लाखों लोग इकट्ठे होकर के, और उस सैलाब के अंदर बह जाएंगी राजनीतिक पार्टियां। समय रहते जो हमारी मांग है, बावन माता के मंदिर के अंदर लाइट होनी चाहिए। जहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ वो रूम खुला होना चाहिए, उसमें भी लाइट होनी चाहिए। और जो जीर्णोद्धार है वो भी सही होना चाहिए। हम लोग ऊपर गए, वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, बाथरूम में भी पानी नहीं था। क्या कर रहे हो आप कागजों में बजट बना करके उठा रहे हो क्या? वहां के एसडीएम साहब से, कलेक्टर साहब से, वहां के प्रशासन से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप खुद जाकर के निरीक्षण करके देख लें। राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि जितने भी जो लोग उसके अंदर रहते हैं दुर्ग में, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार। जितने भी लोग दुर्ग के अंदर रहते हैं, जिन्होंने कब्जा कर रखा है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करे सरकार। उनको दूसरी जगह मकान बना करके दे सरकार। पर वो हमारा दुर्ग है, उसको मुक्त करवाया जाए उन कब्जाधारियों से, ये मांग है हमारी। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, दिल में पीड़ा थी समाज के प्रति, जो समाज के अंदर गंदगियां भरी पड़ी है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि मैं सबसे छोटा आदमी मैं हूं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी है ना, ये राजपूत समाज के अंदर सबसे छोटा मैं हूं। तुम लोग सब बड़े हो, पर एकता करके दिखाओ। इन सरकारों को झुकाओ, इन फिल्मी भांडों को झुकाओ। हम फिल्मों के बारे में मांग उठाते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं करनी सेना के पास तो और कोई काम ही नहीं है, खाली फिल्मों वालों का ही विरोध करते हैं। अरे करनी सेना के पास कोई काम नहीं होता ना, तो ये ईडब्ल्यूएस है ना, ये हम लोग लेके आए सरकार से लड़के 10% आरक्षण सवर्णों के लिए, शरणार्थी पिछड़ों के लिए। मां पद्मावती को 4 स्टेट में आज तक नहीं चलने दिया।
ये करनी सेना की ताकत है। जिस फिल्म के अंदर हमारे इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाएगा उसका विरोध हम तो करेंगे। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है करनी सेना को। पर मैं ये कहना चाहता हूं, इस पिक्चर को कोई भी देखने के लिए ना जाए, इसका बहिष्कार करते हैं हम लोग। और इस पिक्चर के अंदर जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया है, राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान को एक आस्की बना करके छोड़ दिया इस पिक्चर के अंदर। उसके बड़े भाई संजय दत्त जो रोल कर रहा है उसको दारूडिया बना करके छोड़ दिया। और सगे भाई की बेटी से विवाह करते हुए दिखाते हो, शर्म करो। और घोड़े गधे पर बैठते हुए को तीर मारते दिखाते हो। यह फिल्म में इतिहास की कोई बात नहीं है, हिंदुत्व की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ बेवकूफ बनाने की कहानी है। और मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं इस देश के राजपूतों से कि आरएसएस की एक लॉबी है, वो हमें नीचा दिखाने के लिए दिन रात लगी हुई है। आरएसएस की एक लॉबी है, सारे आरएसएस वाले नहीं है। आरएसएस की एक लॉबी है, वो हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने में लगी हुई है। और वो ही इस पिक्चर के अंदर लगे हुए थे। वही लोग इस पिक्चर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। इसमें कोई भी पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास नहीं दिखाया गया। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि ये गुज्जर थे या राजपूत थे, हमारी लड़ाई है हमारे इतिहास के ऊपर। और ये सरकारें ना, ये पिक्चर को टैक्स फ्री 2 मिनट में कर दिया। अरे तो तुम लोग ये जो गुज्जर और राजपूत विवाद चल रहा है, इसको क्यों नहीं सलटाते? इतिहासकारों को बिठा करके ये क्यों नहीं कहते कि ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे? क्यों नहीं कहते तुम लोग बैठ करके? तुम दोनों हमारे समुदायों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हो। ये सरकार गुज्जर और राजपूतों को लड़ाने का काम कर रही है मेरे देश के नौजवान साथियों। तो इस पिक्चर का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं। मैं तो कहता हूं कोई भी देश का युवा इस पिक्चर को देखने के लिए ना जाए। और जो हमारी मांगे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के, उन पर सरकार अपना ध्यान या आकर्षित करे और हमारी मांगों को पूरा करे। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय श्री राम।